हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम देखते हैं टीजीएस पे आप कैसे बाय सेल पोजीशन ले सकते हैं, कहाँ से आपको ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये पेज खुलेगा। आप ऊपर देखेंगे मार्केट आएगा। मार्केट पे आपको ये सारे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, मोतीलाल ओसवाल का पेज है, तो इस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। FII SDI इसका क्या रोल है, कैसा रहा है। बहुत लोग करते हैं, उनको ये नहीं पता कि इतने ऑप्शंस मिलते भी हैं। ठीक है, आज निफ्टी काफ़ी अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है, तो एक अच्छा दिन रहेगा। देखते हैं इसके अंदर आप जैसे टूल्स में जाएंगे आपको TGS दिखेगा, मैनेज सब्सक्रिप्शन, TGS गाइड। ठीक है, आप ट्रेडर टेस्ट ज़रूर लें ताकि आपका पता चले कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है। उसके बाद अभी हम उससे पहले देखते हैं ट्रैकर पे क्या आ रहा है। आप जैसे ही TGS ट्रैकर पे खोलेंगे तो ये पेज खुल जाता है और यहाँ पे आपको दिखेगा कि पोजीशन, स्विंग, इंट्राडे और मोमेंटम पे कौन कौन से स्टॉक्स ने बेटर परफॉर्म करा है। इसमें बैंक निफ्टी अलग से है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप हमेशा ये ज़रूर याद रखिएगा कि कुछ भी लें, है ना, एटलीस्ट अब के बेस्ट। जैसे इंडाइसिस में जब मैं स्विंग लूँगा तो मुझे ये पता है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, 85% है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाउट इंडिया 100%, तो आपको अच्छे स्ट्राइक ट्रेंड वाले ही लेने हैं। ट्राइडेंट हुआ, तनला हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस मिल सकता है। आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं पोजीशन लेकर। आपने जैसे TGS 20 लिया तो ये करके वो जनरेट कर देगा ये सारे, उसमें क्या लॉट साइज़, ये सब। वैसे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, पर फॉर योर रेफरेंस आप देख सकते हैं कि आपको किसमें बाई साइड जाना है, सेल साइड जाना है, आपका ROI कैसा है। तो टोटल जैसे अपोलो हॉस्पिटल में जनरेट हुए 24 सिग्नल्स, स्ट्राइक रेट था 75 का, 143 का उसका ROI था। तो हमें हमेशा अच्छे ROI वाले लेने हैं। इस पर TGS अच्छा काम नहीं कर रहा, हम उनको थोड़ा अवॉइड करेंगे। इसका ईजी तरीका भी है पता करने का, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम गए मार्केट ट्रेंड इंडिकेटर पे। ये बहुत लोग होते हैं जो सेक्टर एनालिसिस करना पसंद करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आप ऐसे सेक्टर लें जिसमें 100% आ रहा है। इसमें से प्लास्टिक, एस्ट्रल में जैसे, है ना, हायर परसेंटेज वाले आप देखेंगे तो वो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, हेल्थ केयर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप जैसे ही इसके आगे 62 पे मैंने क्लिक करा तो इस पर आ जाएगा क्या उसके पोजीशन चल रहे हैं। जैसे लाल पैथ, लॉरस लैब, इन सब पे नहीं है। और TGS आप एक सेमी अल्गो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ये पोजीशन का दिखा रहा है। स्विंग अभी बुलिश हो रखा है। इंट्राडे कहीं ना कहीं आज साइडवेज मार्केट सी दिख रहा है, मतलब खुलने के बाद अब साइडवेज है। और ये मोस्टली निफ्टी, बैंक निफ्टी को ही वो पोजीशन नहीं करता है। ठीक है, ये आपके स्टॉक्स के हिसाब से उसको वे करता है। तो आपको हर जगह दिख जाएंगे इंट्राडे, स्विंग में क्या क्या पोजीशन है। ठीक है, मुझे स्विंग ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, स्विंग में आप देखिए बहुत अच्छे मतलब बाई सिग्नल्स बन रहे हैं। यहाँ पे तीनों का कंपैरिजन है। आप चाहे तो पोजीशन में देख सकते हैं कि कौन कौन से 100% या उसमें बाई सेल बन रखा है। स्विंग में कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए मीडिया में अच्छा बाय बन रहा है। इसमें 3 ही है, तो सन TV एक है। ठीक है, तो यहाँ से आप मार्केट का इंडिकेटर, मार्केट का मूड पता कर सकते हैं। उसके बाद आप गए TGS पे, ट्रैकर से के अलावा एक सिलेक्शन पेज आता है। यहाँ पे जाके आप अपने जो भी स्विंग, ऐसे होता है ना कि हम सारे स्टॉक्स में नहीं करेंगे, कुछ में करेंगे। या iPad का स्क्रीन है तो थोड़ा सा आपको जो व्यू है वो डिफरेंट दिख रहा होगा। ठीक है, इसको iPad पे मैं भी ज़्यादा नहीं करता हूँ तो मुझे भी देखना पड़ेगा। अगर आप अपने नॉर्मल क्रोम या किसी से करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। इसमें आप देखेंगे जैसे कैश फ्यूचर्स, कैश बाय, इस कमोडिटीज़, करेंसी, इंडाइसिस, जिनको जैसा भी करना है वो अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। किसी को सिर्फ अपसाइड देखना है, किसी को सेल देखना है। अब जैसे बहुत लोग होंगे वो कहेंगे कि हमें जो स्विंग है वो हमें सिर्फ फ्यूचर्स पे करना है। ठीक है,
हमें ऑप्शंस करने हैं, तो उसमें क्या करेंगे, वो कैश हटा देंगे, तो उनके लिए सिर्फ वही वाले स्टॉक्स खुलेंगे। तो मैं अपना सेटिंग्स चेंज नहीं करना चाहता, तो वो पर यहाँ पे पूरा चेंज हो जाता है। और यहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, अपने ना पिक्स चेंज करते रहते हैं, ताकि क्या होता है कि और अच्छे लोगों को क्वालिटी मिले। तो ये भी आप देख सकते हैं, या 100% पे जा सकते हैं, ये आपके TGS पे रिफ्लेक्ट करेगा। आखिरी मेन चीज़ है जो अपना इम्पोर्टेंट, जिसके लिए सब पे करते हैं, TGS सिग्नल। आप ये खोलेंगे तो आपको तीनों में दिख जाएगा कि क्या चीज़ चल रही है। मेरा ये रहता है कि आपका इंट्राडे स्विंग या पोजीशन, दो में आपके बाय होना चाहिए, तीसरा न्यूट्रल होगा, तभी मैं उसको करता हूँ। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, अब जैसे मदरसन पे क्लिक करा, अगर मैं देखता हूँ ये इंट्राडे में इसका सेल, अच्छा आप पहले देखेंगे एक्शन क्या है, सेल का है, स्विंग में बाय है, तो ये बाय ऑन डिप्स भी हो सकता है, ये क्या कहते हैं इंट्राडे में ही सेल है, ठीक है। तो आपको थोड़ा अपना एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप प्रो हैं, नहीं है तो सबसे इजी दो पोजीशन स्विंग बाय आ गया, इंट्राडे न्यूट्रल है, या इंट्राडे स्विंग बाय आ गया, पोजीशन न्यूट्रल है, आप जाइए। पर स्विंग और मतलब कोई भी दो होते हैं और तीसरा न्यूट्रल होता है, तो आपको ये बेटर रिजल्ट देगा। उसके अलावा जैसे ही आप इस पे गए, आप कोई भी पोजीशन स्विंग, इंट्राडे, मोमेंटम, किसी पे भी जाते हैं, आप सपोज करें पोजीशन पे गए, ठीक है, आप सिर्फ ओपन पे क्लिक करिए, क्योंकि हमें क्लोज पोजीशन का क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी ओपन पोजीशन है, आप इस पे देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। एंट्री का टाइम क्या था 48, अभी कितना 10 मिनट है, आपको आधा % प्रॉफिट भी मिल गया इसमें। एंट्री SL, इसमें आप देखिए जो भी स्ट्राइक ट्रेंड लेना, आप अच्छा स्ट्राइक ट्रेंड ले, जो मैं 75 से ऊपर मांगता हूँ। आप अगर डेस्कटॉप या फ़ोन पे देखेंगे तो आपको ना वो फ़िल्टर्स मिलते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेंगे। एक बार करके देखा है वो फुली इस पे नहीं, तो जो iPad से ट्रेड करते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट वो रहेगा। मैं पर्सनली जब TGS यूज़ करता हूँ तो मैं या तो फ़ोन से करना पसंद करता हूँ, या फिर मैं ये अपना क्या कहते हैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ। लैपटॉप में वो वाला वर्जन क्या कहते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, ये वेबसाइट वर्जन है। मुझे वेबसाइट वर्जन ठीक है कभी कभार के लिए, बट फ़ोन इज़ मच बेटर। उसके लिए हम डिफरेंट वीडियो लेके आएंगे, हिट लाइक अगर आपको वो वाला वीडियो चाहिए तो हम कहाँ थे इसमें, हम देखेंगे कि अच्छे सिर्फ उन्हीं को। तो ये LTP 37 वाला है, मतलब वक्रंगी में इन्होंने बोला है 4 तारीख को 11:34 पर कि आपको एंट्री करना है, और एंट्री का प्राइस जो था वो था हमारा, ये एक्चुअली वो है, आपको डेस्कटॉप पे इस पर बहुत अच्छा इससे बहुत बेटर वर्जन मिलेगा, ठीक है। और कोई नया कुछ जनरेट हुआ है तो हम वो देखते हैं। अगर कुछ हीरो मोटोकॉप, ये अभी आप ही के सामने आया है, तो ये हीरो मोटोकॉप नहीं है, तो हमें देखते हैं। जब भी ये रिफ़्रेश होता है तो कहीं ना कहीं वो आया है वो दिख जाएगा आपको। ये बहुत बेटर दिखेगा डेस्कटॉप में। अगर आप TGS यूज़ करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप से बेटर कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें आप सॉर्ट कर सकते हैं, टाइम, प्राइस, सबके हिसाब से फ़िल्टर लगा सकते हैं। सैडली इनके वेबसाइट वर्जन पे अभी नहीं लगा सकते। स्ट्राइक ट्रेंड 100 का हमें कुछ मिला है, अबाउट इंडिया के पोजिशनल पर है, ये सिर्फ इंटरनेट की वजह से होगा। चलिए हम चार्ट देखते हैं अबाउट इंडिया का, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ओपन पोजीशन देखते हैं। पेज ही दिखा रहा है अभी, मतलब वाईफाई का थोड़ा रोड रहता है, ठीक है। आज मेरा वाईफाई थोड़ा सा पुअर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मैं जैसे पेज अभी इनका आया है 57 है इसका स्ट्राइक ट्रेंड, मैं नहीं लेना चाहूँगा, पर निफ्टी बैंक को लेना चाहूँगा, ठीक है। तो वो बहुत, ये स्ट्राइक ट्रेंड आपकी एक्यूरेसी इम्प्रूव करवाएगा, ठीक है। इसके साथ अगर आप
किसी भी तरीके का टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए ये देखिए रिफ़्रेश हो गया, वो इंटरनेट की वजह से था। एस्ट्रल 1248 को देखिए, अभी हम बात कर रहे थे 83 हो गया, और इसका हम परफॉर्मेंस देखते हैं इस पर। देखिए सबके अपने तरीके होते हैं एनालाइज करने के, कुछ लॉन्ग टाइम फ्रेम पे करता है, कुछ शॉर्ट टाइम फ्रेम पे करता है। ठीक है, इन्होंने दिया था ये ब्रेकआउट के टाइम पे 1240। आपके पास ये ब्रेकआउट था कैप्चर करने के लिए, और ये इसमें मोमेंटम स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, तो आपको ये मोमेंटम्स मिलेंगे। अगर आप इनका डेस्कटॉप वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको उस पर बहुत अच्छे से क्या कहते हैं चार्ट्स दिखेंगे। वो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं कैसे ट्रेड है तो मेरे लिए कभी का मोमेंटम छूटना इतना बुरी बात नहीं होती है। ठीक है, पर अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हैं तो ऑप्शंस में याद रखिएगा आपके पास 3 मिनट रूल है। जैसे ही सिग्नल आया आपको 3 मिनट में इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ऑप्शन इज़ ऑल अबाउट मोमेंटम। तो अगर जैसे एस्ट्रल, मुझे एस्ट्रल फ्यूचर्स में है। ठीक है, एस्ट्रल का आप फ्यूचर्स करते, और दो चार्ट में कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बट आपको क्या चाहिए, वही मोमेंटम चाहिए। तो जैसे ही आया आपके पास 3 मिनट है, आप 3 मिनट में एग्जीक्यूट कर दीजिए जो भी ऑर्डर आया है एट द मनी पे। ठीक है, एट द मनी पे ही करिएगा। और बाकी आपको ये जो TGS वाले हैं ये आपको एक परफेक्ट वो बताएंगे कि कैसे करना है, ये क्लासेस देते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल होती है समझने के लिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे वर्क करेगा। आपको एक कोच मिलेगा, तो वो सब हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ रहेगी, अब सबके अपने तरीके हैं, वो क्या कोई यहाँ पे क्या करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके से ड्रॉ करेगा। मैंने बहुत रफली बनाया, अभी तो मैंने खुद भी नहीं करा है कि इस पर क्या टारगेट्स होंगे, पर जिनको थोड़ा इलियट वेव का नॉलेज है उनको पता होगा कि कौन सा वेव चल रहा है, वो कैसे अपने टारगेट रखेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 2322। और अब हम देखते हैं एस्ट्रल में क्या क्या हमें दे रखा था। एस्ट्रल में इन्होंने अभी इन्होंने टारगेट अभी दे नहीं रखा इसमें, वो उसमें प्राइस आ जाएगा। ठीक है, वरना आप एक और चीज़ कर सकते हैं। कौन से थे एस्ट्रल में, इन्होंने जो एस्ट्रल में सेल था, स्विंग में बाय था। मुझे स्विंग ज़्यादा कन्विंसिंग लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो मैं करता हूँ। इसमें आप देखेंगे एंट्री हो गया, एंट्री प्राइस हो गया, पीक हो गया, पीक एंट्री SL सब हो गया। अब अगर मुझे बाय करना होता तो मैं इधर से डायरेक्ट बाय कर लेता। मेरे ये वाले अकाउंट में पर्टिकुलरली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरे दूसरे अकाउंट है। ठीक है, वो भी मोतीलाल का ही है और एक एक्सप्रेसो का है, तो दोनों में से करता हूँ मैं। स्विंग्स और पोजीशन जो है मोतीलाल से करता हूँ, एंड मेरा बाकी FNO जो है मैं एक्सप्रेसो से करता हूँ। अब हम देखते हैं बाकी और क्या क्या इसमें सिग्नल आ रहे हैं। इसको ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे। हमने एस्ट्रल देखा स्विंग में। ठीक है, पोजीशन TCI एक्सप्रेस आया है 1:02 पे।
TCI एक्सप्रेस भी देख लेते हैं हम। देखिए बताते हुए ट्रेड लेना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, तो यही रीज़न है। अगर मैं करता तो मैंने अभी तक ले लिया होता। मैं लेता हूँ, पर मैं बहुत कॉन्फिडेंट तब रहता हूँ जब मैं खुद के चार्ट से वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, मेरे लिए टेक्नो फंडामेंटल कॉल्स इम्पोर्टेंट होती हैं। बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है चार्ट ने। हाई ब्रेक करते हुए गया है, अब देखते हैं। बहुत अच्छे मोमेंटम पे भी है, तो जो मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। थोड़ा सा क्लीन कर देता, पुरानी स्टडीज़ भी हैं इस पर। तो सॉरी, तो आप ऐसे इस पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, किसी दिन हम इस पर लाइव ट्रेड भी लेंगे। अभी से भी ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था कि अगर आपको लेना होता तो कैसा रहता। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इसको हम और बेटर से कवर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बताएं कि आप कैसे तरीके से इस पर ट्रेड देखना चाहते हैं।